Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni and I am back with my top 5 dramas of the week. देखें, मुझे दाद दें कि मैं एफर्ट कर रही हूँ, है ना. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बीच में गैप नहीं आने दूँ. पिछले हफ्ते भी किया था और इस हफ्ते भी आई एम बैक. और इस बार ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन है. टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं जो इस पे आएंगे, और मैंने इस बार अपने फ़ोन की सेटिंग सही कर ली है कि जब मैं लिखूँ तो आपको सही नज़र आए और उल्टा नज़र नहीं आए. ठीक है जी. सो लाहौर वर्सेस कराची का मैच किस किस ने देखा? कोई क्रिकेट फैंस है? मज़ा आया या नहीं आया? आई एम सो हैप्पी कराची जीत गया. जो नया गाना आजकल निकला है कराची कराची लव है जानी, मुझे वो इतने मज़े का लगता है. आई जस्ट फील लाइक सिंगिंग. वो अली हमजा ने गाया हुआ है विद सम रैपर्स. मेरे पास सही पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई रियली लाइक दैट सॉन्ग. उसको सुनिए, बहुत मज़े का. इट्स वेरी कैची, आपकी ज़ुबान पे आ जाता है. अच्छा, आई डोंट नो मैंने ये पिछली बार बात की थी या नहीं की थी. एक OST आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट. अली हैदर, आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी जो आई रियली होप जानती हूँ कि अली हैदर जो हमारे इतने नामवर सिंगर हैं, उनका एक गाना था करार. ठीक है, अली हैदर इज लाइक जब पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का राइज हुआ था ना, ही इज़ वन ऑफ दोस्त. पुरानी जीन्स वो भी उन्हीं का है. सो करार उनका गाना बहुत खूबसूरत है. तुम ही हो दिल का करार, तुमसे ये कहना था. तुम ही हो दिल का करार, तुम्ही से ये कहना था. मैं गाती अच्छा नहीं, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही थी. हाँ तुमसे कहना था. बिल्कुल ही चुप कर जाओ. ओके, सो वो गाना आ रहा है तुमसे कहना का एज OST. उसको दोबारा उन्होंने थोड़ा सा रीमिक्स किया एंड इट्स ब्यूटीफुल. उसमें किंजा हाशमी है एंड असफर है एंड उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है. सो गो चेक इट आउट, आई एम श्योर यू विल लव इट. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 5 पे हमारे पास कौन सा है? नंबर 5 पे थोड़ा सा मसला हो रहा था. दो ड्रामों की आपस में जंग चल रही थी कि कौन नंबर 5 पे आएगा. सराब और घिसी पिटी मोहब्बत. घिसी पिटी मोहब्बत और सराब में थोड़ा मुश्किल हो रहा था. फिर कौन सा जीता? यस, सराब या घिसी पिटी मोहब्बत. किसने जीता? आपका क्या ख्याल है? सराब 1 एंड सराब ने घिसी पिटी मोहब्बत को थोड़ी देर के लिए इस हफ्ते टॉप 5 में से निकाल दिया है. और एज आई सेड इट बिफोर ऑल्सो कि कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि ड्रामा इटसेल्फ बुरा है, लेकिन बाकी ड्रामे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा उनकी एपिसोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो बेचारा ड्रामा निकल जाता है. किसी पिटी मोहब्बत मुझे थोड़ा सा ना ड्रैग लगा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वो शादी वाले सीन को भी खींचा, और वो जो बहन जिसका वो मियाँ के साथ चक्कर चल रहा है कि ही हैज़ हाइजीन प्रॉब्लम, उसको भी थोड़ा सा ड्रैग मुझे लगा. बट अदरवाइज इट वॉज इंटरेस्टिंग. उसके मुकाबले में सराब, मुझे लगा सराब ने हमें ना बिल्कुल एज पे रखा हुआ था कि क्या हुरैन जाएगी या नहीं जाएगी, क्या हुरैन से शादी हो जाएगी. मुझे कॉन्स्टेंटली जब तक निकाह हो नहीं गया हुरैन और असफंदियार का, लाइक कोई रोक लेगा, बिकॉज आई डिडंट वांट कि वो लोग ना उस ट्रैक पे जाएं जहाँ हुरैन की शादी किसी और से हो जाती है और वो वहाँ पे दुख में है. बिकॉज अब जो है ना, वो पूरा फोकस हुरैन की बीमारी और हुरैन के ऊपर होगा, उनकी रिलेशनशिप पे होगा, विच इज़ हाईली नीडेड, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोगों को कैसे डील करते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं, सो आई रियली लाइक सराब कॉन्स्टेंटली. और फिर उसके बाद वो सीन भी था जब वो एकदम से असफंदियार को पहचानने से इनकार कर देती है, फिर वो बाहर चली जाती है, वो उसको ढूंढ रहे होते हैं, और वो पूरा सीन जब वो बेंच पे बैठी होती है, वो कुत्ते को देख के डर जाती है सोनिया हुसैन हुरैन, एंड जो उन्होंने एक्टिंग की ज़बरदस्त. सो इसलिए मुझे सराब इस बार बहुत अच्छा लगा एंड फॉर मी सराब इज़ एट नंबर 5. और हम लिखेंगे अपने ब्लैक बोर्ड पे नंबर 5 पे है. ओहो, ये तो नीचे से स्टार्ट करना है, मैं भूल जाती हूँ. नंबर 5 पे है सराब एंड आई एम ट्राइंग कि साफ साफ लिखूँ ताकि आप लोगों को सब नज़र आए और समझ आए. यस, सो नंबर 5 पे सराब. नंबर 4 पे चलते हैं. नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे हमारे पास है राज़ उल्फत. क्या मज़ा आ रहा है राज़ उल्फत की एपिसोड्स देख के यार. इस्माइल मियाँ तो हर एपिसोड्स के साथ आपके दिल में और भी ज़्यादा जगह बनाते जा रहे हैं, और दोनों की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त. इवन आई हैव टू से इस बार शहजाद शेख इम्प्रेस्ड मी सो मच with his acting in this particular episode. It was really great. I could see the change. I mean, I'm sure वो जो सारे scenes हैं वो different times पे shoot हुए, लेकिन इर्तज़ा जो शादी पे होता है और इर्तज़ा जो उसको बीच से बाद में फ़ोन करता है और दोबारा भी एंड में जो कॉल करता है, वो इर्तज़ा का फ़र्क जो था ना, यहाँ दुख वाला इर्तज़ा और यहाँ वो इर्तज़ा कि आई एम बैक इन द गेम, मैं बहकाऊँगा इसको और लेके चलूँगा. सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. रोमांस का फुल डोज हमें मिल रहा है फ्रॉम इस्माइल मियाँ एंड
यमुना जैदी इतना मज़ा आ रहा है। वो सीन जो पूरा था जब वो मोहिनी को डांट देती है, फिर वो नीचे आती है, फिर कहती है नहीं नहीं हर किसी को बिजी रहना मुश्किल पसंद आता है कैद में भी, एंड वो कहते हैं कि अच्छा मेरा घर आपको कैद से ऐसा लगता है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इट वॉज जस्ट सो मच फन एंड सो लवली टू सी दिस एपिसोड, एंड आई विश कि हमारे पास ऐसे ड्रामे और होते। सो नंबर 4 पे हमारे पास है राज़े उल्फत विच इज़ आर यू। सर आपका मुझे छोटा कुछ नज़र नहीं आ रहा था जी। आई होप यू गाइस कैन सी, आई विल गेट बेटर एट दिस, आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पर बेहतर होती जाऊंगी। अब आएंगे हमारे पास स्क्रिप्ट। इस बार मुझे स्क्रिप्ट किसकी अच्छी लगी? मुझे राज़े उल्फत की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जो डायलॉग्स थे पूरे, जब उसको शुरू में भी इस्माइल मियाँ बताते हैं कि आप दिल मजबूत करके बैठे हैं, और इतना खूबसूरत था कि जब दिल में मोहब्बत की बात आती है तो आपके दिल में तो आपका दिल इर्तिज़ा को ही का ही नाम लेता है, और आपने कभी मुझे अपना दिल से शौहर नहीं समझा, और ये कि मैं मोहब्बत में, मैं रिश्तों में जबर का कायल नहीं हूँ। इतने खूबसूरत डायलॉग्स थे, आई जस्ट लव्ड इट, मुझे बहुत मज़ा आया। इवन इर्तिज़ा जो बाद में लास्ट में फ़ोन कॉल पे यूज़ करता है ना, वो भी मतलब बड़ी एरोगेंट थे बट बड़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स स्क्रिप्ट था। यू नो लाइक ही सेज कि ज़िंदगी अंधेरा उजाला, ऊपर नीचे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आती रहती है, और तुम सोचो कि तुम अंधेरा चाहती हो या उजाला चाहती हो, सारे रेफरेंसेस। और मैं ये सोची थी भाई कि आप किसको अंधेरा और किसको उजाला कह रहे हैं, आप उजाला हैं, इस्माइल में अंधेरा है। सो आई रियली लाइक्ड द स्क्रिप्ट ऑफ राज़े उल्फत। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कम्युनिकेट कर रहे थे, और जज्बात को कम्युनिकेट कर रहे थे। एंड आई विल ऑल्सो, अब अभी हमारे पास थर्ड सेकेंड एंड हाँ या, सो विल गो टू नंबर 3 नाउ। नंबर 3 पे हमारे पास है प्रेम गली। प्रेम गली की एपिसोड मज़े की थी, बहुत मज़ा आया, हंसते रहते हैं हम प्रेम गली को देख के। और इस बार भी फाइनली दोनों जोया और हमजा की शादी हो गई, एंड आई लव्ड इट कि ओल्ड फैशन शादी दिखाई उन्होंने ना, कि वो पुरानी शहनाई चल रही है और वो बैठे हुए, और वो पूरा रुखसती का सीन भी बहुत खूबसूरत था, एंड ह्यूमर तो बहुत ही मज़े का था। लास्ट में जो हमजा बेचारे की कमर टूट जाती है, आई रियली एंजॉयड इट। नंबर 3 पे इसलिए है, नंबर 2 और नंबर 1 पे इसलिए नहीं कि थोड़ा सा मुझे फिर भी ड्रैग लग रहा है। वो लुकमान चचा का मुझे अभी तक ट्रैक समझ नहीं आ रही कि वो क्यों पीछे पड़े हुए, अनलेस कि आगे जाके इसका कोई बहुत बड़ा रेफरेंस या इसकी एंडिंग किसी एक बड़े मैसेज में हो, अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही। बट मज़े का था। थोड़ा मुझे लग रहा है तेज़ी से और हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, एंड आई रियली डोंट नो कि वो जावेद शेख क्या कैरेक्टर का क्या मकसद है। सो ये भी एक हमें इंक्विजिटिवनेस है टू फाइंड आउट। सो प्रेम गली पीजी इज ऑन नंबर 3 दिस वीक। आपको नजर आ रहा है? यस, वी कैन सी दैट। ओके, नंबर 2 वी विल डू एक्टर ऑफ द वीक। एक्टर ऑफ द वीक बहुत मुश्किल है यार इस बार, इट वाज सो डिफिकल्ट। आई फील यमुना जैदी डिड एन अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड ऑफ राज़े उल्फत। वो इतनी अच्छी, जहाँ वो इतना मज़ा आता है उनको देख के, वो इतनी घबराई हुई, इतनी जब वो पूरा वो मोहिनी को डांट के नीचे आती है, वो इतनी शी इज़ गिल्टी, शी डजंट नो हाउ टू से सॉरी। और इस्माइल मियाँ जो है वो गुस्से में तो नहीं है, बट उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा है, लेकिन उनको ये भी एहसास हो रहा है बिकॉज ये सो नाइस कि शायद मुश्क के साथ ज्यादती है। तो बोथ गौहर एंड यमुना जैदी डिड एन अमेजिंग जॉब। आई डोंट थिंक मैं इस हफ्ते किसी एक को भी एक्टर ऑफ द वीक दे सकती हूँ। सहर जो रोशनी का कैरेक्टर कर रही हैं मुश्क, उन्होंने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है यार इस बार। इट वॉज अमेजिंग टू सी हर इन मुश्क। वो पूरा सीन जब वो रो रही होती है, फिर वो आंखें झुका के नीचे आती है जब आदम कमरे में आता है, it was amazing. She did an amazing job. I just loved her. She was very good with her expressions. कहीं बहुत over नहीं किया, मतलब वो it was just the right balance. Of course उसमें डायरेक्शन का भी बहुत हाथ है, लेकिन and it is so nice to see a new face with so much talent. ये बहुत अच्छा था। फिर घिसी पिटी मोहब्बत, मुझे लगा घिसी पिटी मोहब्बत में इस बार रमशा की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। पिछली बार भी मैंने मेंशन किया था शायद, और इस बार मैं दोबारा, आई थिंक मैंने ड्रामा कप में किया था, नॉट इन टॉप 5 ड्रामाज। रमशा की जो मुझे एक्टिंग इन एपिसोड्स में ना, मुझे लग रहा है ज़्यादा इमोशन आ रहा है, ज़्यादा मे बी हम सामिया को अभी तक बहुत कंपोज्ड और थोड़ा फासले से देख रहे थे। अब सामिया अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशन ज़्यादा जज्बात का इजहार कर रही है, गुस्से का, मोहब्बत का, जिसका भी। तो आई एम लाइकिंग रमशाज एक्टिंग इन ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, उसके अलावा आई हैव टू मेंशन नवीन वकार फॉर द न्यू ड्रामा छलावा। शी इज़ वेरी गुड। समीना अहमद एंड नवीन वकार बोथ इतनी अच्छी एक्टिंग की है। कहीं छलावा इज़ अ हॉरर ड्रामा, लेकिन कहीं भी उनकी एक्टिंग ना ओवर नहीं है, कहीं आपको वो
बेजा चीखती चिल्लाती खौफ से, और वो नहीं है। समीना अहमद का एक सीन होता है जिसमें वो कुछ देख के डर जाती हैं, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि कितना कंपोज उन्होंने उसमें कैरेक्टर में कंपोज होकर अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को डिलीवर किया है, क्योंकि वो कहीं चीखें मारती हुई बेहोश नहीं हो गई, यहाँ वहाँ नहीं गिर गई। इतने ठहराव से उन्होंने बताया कि वो डर भी गई हैं, उनको कन्फ्यूजन भी हो रही है, वो शक में भी हैं, और एट द सेम टाइम उनको वो भी सोच भी रही है कि करना क्या है। सो आई फील ऑल ऑफ दीज पीपल डिड एन अमेजिंग जॉब। अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो मेरी इस तरफ से सॉरी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं किसी को भूल गई हूँ या नहीं भूली। अच्छा जी, नंबर टू पे हमारे पास है इस बार छलावा। छलावा नया ड्रामा है। स्टोरी ये है कि मानूर एक लड़की है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है अपने बच्चे के साथ। प्रेगनेंसी में वो चली जाती है कब्रिस्तान अपने शौहर की कब्र पे, और उसकी सास उसको मना भी करती है। वहाँ कुछ इंसिडेंट होता है और उनके साथ अब कोई एक एग्जिस्टेंस है सुपर नेचुरल, वी डोंट नो कि वो कोई जिन है या वो कोई रूह है या वो क्या है, वो उन्होंने अभी ये नहीं बताया। बस एक एग्जिस्टेंस है उनके साथ जो उनके और उनके बच्चे के साथ एग्जिस्ट करती है। और 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से स्टोरी फॉरवर्ड पेस स्टोरी की बहुत अच्छी है, इतनी तेज़ी से स्टोरी आगे चल रही है। आप 1 मिनट के लिए भी आप बैठ नहीं सकते कि अब क्या, मतलब बोर नहीं होते, आप कहते हैं अब क्या होगा अब क्या होगा। एंड व्हाट आई रियली लाइक इसके उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है रियलिटी एंड हॉरर को दिखाने का। कहीं भी हॉरर को मतलब एंड इस तरीके से हॉरर दिखाया कि एक्चुअली मुझे जैसे मैं यूजुअली इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ, मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, लेकिन मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता है। लेकिन इवन जब मैं दूसरी एपिसोड देखने के बाद सोने गई थी तो आई वाज लाइक अच्छा ओके, आई एम नॉट सो श्योर कि मुझे लाइट ऑफ करके सोना है आज। सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि आपके दिमाग पे वो चीज़ें चल रही हैं, काम कर रही हैं। एंड अगेन उसमें एक कैरेक्टर है प्रोफेसर हमदानी का। नाउ दिस गाय इज़ नॉट अ पीर मुर्शिद, लेकिन उनकी एबिलिटी है कि वो किसी के दिमाग में जाके, ख्यालात में जाके, पास्ट में जो इवेंट हुआ होता है उसमें चले जाते हैं और उसको देख सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कल अगर हम कहीं रेस्टोरेंट खाने जाएँ तो उनकी एबिलिटी है कि वो हमें बोलेंगे, काइंड ऑफ हिप्नोटाइज करेंगे, और फिर हमारे साथ वो एक्चुअली रेस्टोरेंट में बैठे होंगे हमारे माइंड में जाके, एंड थ्रू आवर आईज एंड थ्रू आवर मेमोरी ही कैन सी कि रेस्टोरेंट में किसने क्या ऑर्डर किया था और कौन कौन था। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं, एंड ही इज़ द गाय हु ट्राइज टू गेट एट द बॉटम ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग विद मानूर। मैं स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग ड्रामा है। अगर आपको हॉरर स्टोरी से डर नहीं लगता तो प्लीज़ देखिए, और एक्टिंग और डायरेक्शन एंड सीक्वेंस बहुत अच्छा है स्टोरी का। सो छलावा इज़ ऑन नंबर 2। अच्छी स्टोरी हो, स्ट्रॉन्ग ड्रामा हो तो वो पहली 2 किस्तों में ही हमारे टॉप 5 में आ सकता है। ये लीजिए, अब तक की रेटिंग हमारे पास ये है। नंबर 5 पे है सराफ, 4 पे है राज़ उल्फत, 3rd पे है प्रेम गली, 2nd पे है छलावा, और अब बात करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर की। बेस्ट डायरेक्टर मेरे हिसाब से इस हफ्ते जाना चाहिए शमून अब्बासी और नजफ बिलग्रामी को फॉर छलावा। छलावा इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई थिंक अगर आप कोई एपिसोड देख रहे हो और आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, और आपको प्रोडक्शन क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त लगे, तो आई थिंक क्रेडिट, अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज, इनफैक्ट आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर ही सीक्वेंस, एक्टिंग सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने देखी हुई है कि नवीन की आंखों पे एक स्पेशल उन्होंने ना मेकअप किया हुआ है। दिन में भी अगर वो जाती है तो इस तरह, क्योंकि उसमें एक होता है कि वो जब उनके ऊपर वो सुपर नेचुरल चीज़ आती है तो वो मेरे से वो घूम गई, नीचे गिर गई, सॉरी मेरे ओके। तो जब वो चीज़ आती है तो उनकी आंखों पे ब्लैकनेस आ जाती है, तो उस ब्लैकनेस को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने उसका एक स्पेशल तरीके से मेकअप किया हुआ है। सो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ना ख्याल किया हुआ है। एंड एक इंसिडेंट है जिसमें मानूर के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है। अब उस इंसिडेंट में क्या हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन उस इंसिडेंट को उन्होंने फिर 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। अमेजिंग डायरेक्शन। अगर आप, मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, जब आप लोग देख लेंगे तब आप लोग को समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कि ये कितनी ज़बरदस्त डायरेक्शन है इसकी। सो प्लीज़ वॉच इट, एंड डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस वीक गोज टू द डायरेक्टर्स ऑफ छलावा। कोई यहाँ पे आके मुझे मेरी ये पकड़ा सकता है? वन ऑफ माई ऑफिस पीपल कैन कम एंड हेल्प मी पिक दिस अप, क्योंकि मेरे हाथ से चौक नीचे गिर गई है। तो जी नंबर 1 पे कौन है? आई थिंक आप लोग गेस तो कर ही चुके होंगे कि नंबर 1 पे इस बार हमारे पास है मुश्क। हाँ, मुश्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई लाइक इट कि मुश्क हमें रोमांस भी देता है, मुश्क हमें एज पे भी रखता है, मुश्क हमें मिस्ट्री भी देता है, मुश्क अब हमें शायद एक्शन भी दे।
मुझे बहुत मज़ा आया इस बार के एपिसोड को देख के, बिकॉज हम कह रहे थे अच्छा आदम कब पहुंचेगा तो क्या करेगा, गुड्डी ने डॉक्टर साहब को क्यों बुलाया, गुड्डी की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, रोशनी क्या करेगी, क्या वो आदम को देख के पहचान जाएगी या नहीं जाएगी। एंड आई सो यू नो कॉन्स्टेंटली आपको इंट्रीग कर रहा था, आपको एज पे रखा हुआ था। तो आई रियली लाइक इट कि पिछले 2 एपिसोड से मुश्क इज बैक इन द गेम एंड गिविंग अस रियली नाइस एपिसोड्स जिनको देख के एक्चुअली मज़ा आता है। यू नो पूरा गुड्डी का सीन, ताई की फ्रस्ट्रेशन, साकिब का अब थोड़ा बहुत रिग्रेट में जाना शायद, यू नो, एंड ऑफकोर्स आदम जो हमारे सुपर हीरो हैं वो एक गन से अब जाके क्या रोशनी को बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे, ये हमें अब अगली किस्त में पता चलेगा। सो येस, सो मुश्क इज number 1 and here is my final 5 list. Yes, you can see that. ओके जी, आप बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा होना चाहिए था। आपके हिसाब से नंबर कोई एक ड्रामा है जिसको मैंने नहीं ऐड किया और वो ऐड होना चाहिए था, तो आई वुड लाइक टू नो इन योर कमेंट्स। एंड या बस यही चल रहा है। यकीन का सफ़र में मुझे 2-3 लोगों ने हमारी वीडियोस के नीचे बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि यकीन का सफ़र का रिव्यू कब आ रहा है। आई एम नॉट टू प्रॉमिस बट मे बी दिस संडे, मे बी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने बुक पढ़ ली है, मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक्चुअली बुक और ड्रामा काफ़ी डिफरेंट है। सो मेरी बातचीत चल रही है फरहत इश्तियाक से। अगर मुझे उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो अगले 2 दिन में मैं रिव्यू रिकॉर्ड करने का सोच रही हूँ। मैंने ड्रामा देखा हुआ है, ड्रामा को मुझे थोड़ा सा स्किम करके दोबारा रिफ्रेश करना है। आप लोग अगर कोई यकीन का सफ़र के फैंस हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स जो आप चाहेंगे कि मैं उस पर बात करूं। मैं ड्रामा और नॉवल को कंपेयर करूंगी और कुछ चीज़ें कैसे हुई अगर मुझे उसकी नॉलेज मिल जाती है तो मैं वो शेयर करूंगी। आप लोग क्या चाहेंगे कि मैं यकीन के सफ़र पे नॉवल वर्सेस ड्रामा या नॉवल एंड ड्रामा पे किन पॉइंट्स पे बात करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं चेक करूंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको अपने रिव्यू में इंकॉर्पोरेट कर सकूँ। टेक केयर एंड आई होप कि आपका बाकी वीक अच्छा गुजरे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंड ड्रामा कब पे मिलेंगे दोबारा सैटरडे को इंशाल्लाह।